बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 10 का मैथ है और रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। और उसका नंबर 1 पार्ट क्या है, मैं ना कोशिश करूंगा कि इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज वाला, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। वो कहते हैं द टाइप ऑफ द इक्वेशन, इसकी हमने टाइप बतानी है। अच्छा, इसमें लिखे हुए हैं ऑप्शन, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लिनियर लिखा हुआ है, थर्ड डिग्री लिखा हुआ है, प्योर क्वाड्रेटिक। अच्छा, जो प्योर होता है ना, ये देख लें, जो प्योर क्वाड्रेटिक होता है इसमें x की जो वैल्यू होती है ना, इसका जो वेरिएबल होता है यानी कि b जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है ये खत्म हो जाता है। तो जो प्योर होती है ना वो ax² प्लस 1 इज इक्वल 0 इस फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास जो है ये प्योर नहीं है। लीनियर जो है ना, लीनियर उसमें 1 डिग्री होता है, तो इसमें 2 डिग्री है। और उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है यहां पे थर्ड डिग्री, तो डिग्री इसकी 2 है, थर्ड डिग्री भी नहीं है। तो 2 डिग्री जो होता है वो बेटा एक ही हमारे पास है, ए ऑप्शन क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि आपने बताना है डिस्क बताना है। किसका बताना है? x² प्लस 5x माइनस 5, इसका आपने डिस्क बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्क ये क्या होगा? ये होगा b² माइनस 4ac। अब b², b ये लेंगे आप तो 5 का स्क्वायर, अब माइनस फार्मूले का ये है 4 इंटू 1 इसके पास 1 है यानी कि a, और c आपके पास -5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 25। अच्छा, ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, तो बेटा ये आ जाएगा 45। हमारा डिस्क जो है वो 45 आया है। हमने नेचर वगैरह कोई नहीं बतानी, सिर्फ हमने इसका डिस्क जो है वो बताना है। और यहां पे वो डी ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। आगे बेटा नंबर 3 पे है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² माइनस 9 इज इक्वल 0। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? 3x² इज इक्वल 9, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे। अब बेटा ये आ जाएगा x² इज इक्वल 9 ओवर 3, ये आ जाएगा 3, तो x² इज इक्वल 3, स्क्वायर रूट यूज करेंगे तो x इज इक्वल प्लस माइनस √3, ये बेटा इसका आंसर होगा। और ये नंबर कौन सा है हमारे पास? ये नंबर सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ये सी वाला। अब बेटा हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, अब हमारे पास नंबर जो है वो 4 है। सॉरी जरा 3x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल 0। अच्छा, इसका ना हमने सम ऑफ रूट देना है, सम ऑफ रूट हमने इसका बताना है। अच्छा, सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट जो होता है बेटा वो होता है -b ओवर a। तो माइनस, ये देखिए माइनस लगाया, ये b लगाया 5 ओवर 3, तो ये 5 ओवर 3 जो है ये हमारा आंसर है, और वो भी माइनस में। और ये हमारे पास होगा बी नंबर, जो बी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अब हम नंबर 5 करते हैं और देखते हैं क्या है। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने रूट्स हमारे पास है 3x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल 0। इक्वेशन सेम है तो इसका हमने प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो c ओवर a होता है। तो c हमारे पास -12 है और ये हमारे पास 3 है, तो 3 4 टाइम -4, तो इस तरह हमारे पास जो a नंबर है ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद करते हैं जी
व्हाट, पहले लिख लेते हैं, ये है नंबर कौन सा, व्हाट आर द रूट्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल 0। वो कहता है कि आपने इसके रूट्स बताने हैं। देखिए बेटा, x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल 0, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा 3 और ये x इज इक्वल माइनस 3, तो रूट्स इसके बनेंगे 3 एंड माइनस 3। तो ये हमारे पास जो राइट इसका आंसर है वो ए नंबर है, ये ए नंबर। अब हम इसको रेज करते हैं। रेज करने से पहले वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे हम फर्स्ट का हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये भी ठीक है, ये 45 भी ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये भी ठीक है, ये -5 अगर ठीक है, ये -4 भी हमारा ठीक है, और 3 और -3 भी हमारा ठीक है। वेरीफाई करना बेटा बहुत जरूरी होता है। अब हम जो ऑप्शन करेंगे वो नंबर 7 होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा नंबर कर रहे हैं। अब बेटा हम लिखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 7। वो कहता है 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ, ये जरा ना मुश्किल नहीं कह सकते हम, ये लेंथी होगा, समझने वाला है, इसके मैं हर एक ऑप्शन लिखूंगा। वो कहता है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ नंबर ए हमारे पास वो कहता है x² प्लस 5x प्लस 6 बी आपके पास है जी x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल 0। सी है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 एंड डी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब ये जो है ना, ये वैल्यू 3 and 2, ये इनमें से किसके रूट्स हैं ये हमने बताना है। अच्छा, ये आपने देखना है कि हमारे पास दोनों ये पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जब हम इनको हल करेंगे ना, तो दोनों जो है ना यहाँ पे किसी न किसी जगह पे माइनस होना चाहिए। वो इसलिए ये पॉइंट जरा समझें, इसलिए कि अगर आपके पास x माइनस 3 आएगा और x माइनस 2 आएगा इक्वल 0 के, तो ये x इज इक्वल 3 एंड x इज इक्वल 2, तो इस तरह ये हमारे रूट्स बनेंगे। तो हमें चाहिए माइनस वाले टर्म, तो इन दोनों में माइनस है। पहले हम इनको हल करते हैं, देखते हैं। तो ये बेटा इसको हल करते हैं, तो x² ये -5 है, ये 6 है, तो हम लिखेंगे -6x प्लस 1 की जगह पे x प्लस 6 इज इक्वल 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 x प्लस 6, ये हमारा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि यहां पे माइनस होना जरूरी है। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस लेते तो ये हमारा आता। वैसे भी हमारे पास ये 6 और 1 आ रहा है, हमें चाहिए 3 और 2। अब ये हमारे पास देखते हैं ये क्या आता है। तो बेटा ये आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां पे आएगा x²। अब ये 5 है, ये 6 है, तो ये 3 और 5 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये अगर +3 और +2 करें तो हमारे पास प्लस तो आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये नहीं होता। अब यहां पे देखते हैं, इसको मैं चेक कर लूं, एक बार वेरीफाई करूं कहीं पे हमारे पास मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम -5x यही होना चाहिए हमारे पास। ये 6 1 टाइम 6, इसके 3 2 टाइम भी आती है ना, वो चेक करते हैं 3 2 टाइम। इसी को हल करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस करते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। अच्छा ये भी ना, ये भी देखें जरा, ये प्लस था, ऐसा ही है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस आना था, तो ये हो ही नहीं सकते थे। तो इसके आगे ये करना ही हमारा गलत था। यहां पे हमें पता चल जाता कि ये इसके फैक्टर नहीं है, फैक्टर हैं तो ये फैक्टर हैं। तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आ गया ना, तो x माइनस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 3 एंड x इज इक्वल 2। तो इस तरह ये जो है, ये हमारे C नंबर जो है ये राइट आंसर है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा बेटा राइट आंसर। अब हम नंबर करेंगे इसके बाद 8, तो यहां पे लिखते हैं 8। एट में क्या है जी, देखते हैं 8 नंबर में। अच्छा हमने वेरीफाई कोई नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, यही होगा। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये कहता है कि ग्रेटर देन 0 है। जब आप अप्लाई करते हैं डिस्क का फार्मूला तो वो ग्रेटर आता है 0 से, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो आगे कहता है कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो हम लिख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर भी लिख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो उसके बाद वो कहता है क्या है, वो कहता है देन द रूट्स हमारे पास हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास ना इक्वेशन है, तो इसके नेचर क्या होगी, हमने नेचर बताना है। अब बेटा यहां पे देखें तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये दो हमारे पास कंडीशन हो, एक पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, तो ये देखिए जरा, इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम की तमाम वो क्या है, पॉजिटिव है, ये माइनस में है 1 2 3 4 सो ऑन। ग्रेटर देन 0 इस तरफ है तो ये पॉजिटिव हुए। परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसकी नेचर बनेगी, एक तो बनेगी ये रियल कह सकते हैं हम। अच्छा रियल में भी एक और चीज है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, रैशनल होगा और साथ क्या होगा, अनइक्वल होगा। जब हम इस पे डिस्क को के मुताबिक परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो नेचर बनेगी वो रैशनल बनेगी और अनइक्वल बनेगी। और बेटा याद रखना है कि ये हम साबित भी कर सकते हैं। कब साबित करेंगे, जब इस इक्वेशन पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीजें मिल सकती हैं, इसकी नेचर हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शन में क्या है, अच्छा इसमें सिर्फ लिखा हुआ है अनइक्वल, नहीं इक्वल लिखा हुआ है, तो हमारा तो अनइक्वल आया है, ये नहीं है। उसके बाद अनइक्वल बी है, इमेजिनरी पार्ट है, इररेशनल है, तो हमारे पास रैशनल आया है। अच्छा रैशनल आया है और अनइक्वल, इसका मतलब है हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास राइट आंसर है, अनइक्वल राइट आंसर है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारा इसी तरह का एक और भी है आगे, नंबर 9, तकरीबन मिलता जुलता ही है। तो इसमें कहता है बी स्क्वायर लगाएंगे तो 4ac, तो ये इक्वल 0। जब बेटा इक्वल 0 आता है ना तो इसकी जो नेचर बनती है ना वो इक्वल बनती है। नेचर क्या बनती है बेटा, इक्वल बनती है। तो जब हम अप्लाई करेंगे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला तो जो इसके आंसर आएंगे वो सेम आएंगे, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, यानी कि इक्वल आते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इसकी जो नेचर है वो इक्वल है। उसके बाद नंबर लास्ट पे है, नंबर लास्ट पे वो कहता है क्या है, वो इसमें कहता है बेटा देखिए जरा, वो कहता है x माइनस 2c इज इक्वल b। इसमें सब्जेक्ट जो है c है, तो c को आपने अलग करना है।
इसका सब्जेक्ट जो है वो सी है। देखिए x माइनस 2c इज इक्वल बी, हमने c को अलग करना है तो माइनस 2c इज इक्वल ये b, x जो है ले जाएंगे इस साइड पे, साइन चेंज कर देंगे। अब ये डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, c इज इक्वल, चलो माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा b माइनस एक्स ओवर 2। अब माइनस को भी ले आते हैं इस साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको यहां से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल, अब x जो है ये प्लस में हो जाएगा, b जो है ये माइनस में हो जाएगा और ओवर हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आएगा। और ये है क्या, ये बुक पे जो है वो बुक पे भी वो c ही नंबर है। चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये c ही है। x माइनस बी ओवर 2 बिल्कुल ठीक है, ये ही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो भी लिखा हुआ है देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा उसका नंबर 1 पार्ट में लिखा हुआ है। वो कहता है कि आपके पास है क्या, आपके पास है बेटा 8x स्क्वायर इज इक्वल x प्लस 7। इसको वो कहता है आपने तीन तरह से इसको ना, तीन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। नंबर 1 पे है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 पे है कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 पे है क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है ना आपकी बुक में, वो तकरीबन मेन यही है, तो उसने दिया हुआ है। तो करते हैं जी बेटा, हम सबसे पहले यूज करते हैं फैक्टराइजेशन। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल 0। अब इसके बेटा फैक्टर लेते हैं, 8 7 टाइम 56, तो बेटा 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यही हमारे फैक्टर भी होंगे। तो देखिएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 8x कॉमन इंटू x माइनस 1 प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 7 इज इक्वल 0। तो बेटा x माइनस 1 इज इक्वल 0 और 8x प्लस 7 इज इक्वल 0। x इज इक्वल 1 और 8x इज इक्वल माइनस 7, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, तो x इज इक्वल माइनस 7 8। तो इस तरह हमारे पास जो कंक्लूजन इसका आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, वो आएगा 1 एंड माइनस 7 ओवर 8। यही हमारा बेटा इसका आंसर होगा। ये हमने किया है, इसका फर्स्ट जो मेथड है ना वो फैक्टराइजेशन से। अब बेटा हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो इक्वेशन हम सेम ही लिख रहने देते हैं, तो हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब आपने याद रखना है कि अब हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम कर रहे हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा उसके लिए 8x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल 7 को यहां पे ही रखेंगे। अब बेटा हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे इसी के साथ। हमने यहां पे 1 लेना है, यानी कि हो परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो माइनस ये आ जाएगा x ओवर 8 इज इक्वल 7 ओवर 8। अब ये हमारा फर्स्ट जो है ना स्टेप वो मुकम्मल हुआ है। अब सेकंड पे हमने क्या करना है, अब हमने बेटा ऐड करना है बोथ साइड्स पे। किसको, यहां पे 1 है, ये 1, अब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमने एडिंग करना है, हम ऐड करेंगे, एडिंग करना है बोथ साइड्स पे। किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x, एड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर हाफ स्क्वायर, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी ना ऐसे नहीं बनेगी, हम ऐड तो करेंगे ना, तो हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी
एडिंग स्क्वायर, हम स्क्वायर ऐड कर रहे हैं ऑफ हाफ, किसका हाफ, ऑफ द कोफिशिएंट, ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आगे बोथ साइड्स पे लिख देंगे, बोथ साइड्स पे, और इसका आएगा क्या, ये आएगा 1, ये देखिए 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 इसका हाफ, ये आ जाएगा 1/16। हम इसका जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, हम ये स्क्वायर है तो 1/16 ये हमारे पास आएगा इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको बोथ साइड्स पे, बोथ साइड्स। अब ये काम हमने करना है, फिर सुन ले, हमने ऐड करना है, ऐड करते हैं, देखते हैं ये x² माइनस 1/8 x प्लस ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये स्क्वायर जो है एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ, इसका हाफ का स्क्वायर हमने करना है, तो 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल 7/8 और प्लस 1/16 का हाफ, ये बेटा हमने कर दिया दोनों साइड पे। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, फार्मूला कौन सा बना है, ये बना है x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल x² प्लस y² प्लस 2xy, ये फार्मूला हमारा बन गया है। ये इस फॉर्म में बना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल 7/8 प्लस 1/2 56, ये 56 आ जाएगा, 256 16 का स्क्वायर। अब बेटा हम इसका लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1/16 आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल एलसीएम 256। अब इसको हमने ना देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा किधर गया ये कैलकुलेटर, ये आ गया, ये हम पहले लिखेंगे 7, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर ये आए, तो हम 256 डिवाइड 8 32, ये 32 लिखा, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को, प्लस ये 1 और ये कैंसल, तो अब इसको हम कर लेते हैं 32 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 224, तो अब हम ये एज इट लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल, जब मल्टीप्लाई दोनों की किया तो ये आ गया 224 प्लस 1/256। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां पे लिखते हैं, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, हमारा एक मेथड रह गया क्वाड्रेटिक, ये बेटा इसको ऐड करते हैं और ये लिखेंगे x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल, इनको ऐड करते हैं जो जाएगा 225 डिवाइडेड 256। अब इसको खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1/16 इज इक्वल प्लस माइनस, अब 225 को चेक करते हैं, क्या 225 का स्क्वायर आ सकता है स्क्वायर रूट, ये आएगा बेटा 15/16, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, तो x इज इक्वल 1/16 प्लस माइनस 15/16, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, या फिर हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 1 प्लस माइनस 15, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 1 प्लस 15/16 और लिखेंगे, और x इज इक्वल 1 माइनस 15/16, x इज इक्वल 16/16, ये कैंसिल, x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल माइनस 14/16,
16 2 7 टाइम 2 8 टाइम x इज इक्वल -7/8। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो सेम आ गया है, जो पहले आया था आंसर सेम आएंगे। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब बेटा हम नंबर 3 पे करते हैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, जरूरत पड़ेगी आप आस्ते आस्ते ना कैलकुलेटर की मेरे पास रख लिया है। अब बेटा इक्वेशन लिखते हैं फिर से, और वो है हमारे पास 8x² इज इक्वल x प्लस 7। अब याद रखिए कि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल 0। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले में a इज इक्वल 8, b इज इक्वल -1, c इज इक्वल -7। हमारे पास बेटा टर्म जा रही है x की, तो x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड 2 इंटू 8 और यहां पे अंडर रूट। तो x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आएगा देखते हैं जी। ये भी मेरा ख्याल है वही आएगा 2 देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 224 डिवाइडेड क्या आया हमारे पास, ये अंडर रूट में आ गया ना, ये अंडर रूट में आ गया, और डिवाइड आ गया 2 8 टाइम 16 ऐसे लिखे। अब बेटा अब हम देखते हैं जी आगे इसका आंसर क्या आता है। यहां पे आगे करते हैं, तो x इज इक्वल 1 प्लस माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 2 3 और डिवाइडेड आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा, और ये बेटा डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम 4, अच्छा ये माइनस था, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे 2 2 5 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल 1 प्लस माइनस 15, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवर ये आ जाएगा 16। अब इसको भी आप 1 टाइम प्लस कर लेंगे और 1 टाइम उसी तरह आप माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 15 ओवर 16, और यहां पे लिख देंगे x इज इक्वल 1 माइनस 15 ओवर 16, x इज इक्वल 16 ओवर 16 1 आ गया, तो x इज इक्वल -14 ओवर 16 2 7 टाइम 2 8 टाइम x इज इक्वल -7 ओवर 8। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा बेटा है वो 1 एंड -7 ओवर 8। तो इस तरह तीनों फॉर्म में हमारे जो आंसर हैं वो सेम आए हैं। अब बेटा हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का, और वो देखते हैं उसमें क्या है। इसमें भी ना एक इक्वेशन है और उसके तीनों ही पार्ट हमने करने हैं, तो करने हैं तो फिर करने हैं, देखते हैं क्या आते हैं। है हमारे पास क्या, ये हमारे पास नंबर 1 था, अब हम नंबर 2 करते हैं इसका। नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2, और वो है क्या, वो है 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल 0। अच्छा बेटा पहला हम इसको फैक्टराइज करते हैं इसको। अब आप याद रखना है कि हम फैक्टराइजेशन इसकी कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2x², अच्छा ये 10 2 टाइम 20 होता है, तो ये आ जाएगा -5x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल 0। तो 2x कॉमन, x इंटू 2x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन इंटू x माइनस 5, 2x 4 है ना, इक्वल 0। तो ये 2x माइनस 5, तो x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल 0, 2 और x प्लस 2 इज इक्वल 0,
2x इज इक्वल 5, x इज इक्वल 5/2 और x इज इक्वल -2। तो ये बेटा हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया है ये 5/2 एंड -2, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है उसका आया है। अब इसका आंसर मैच करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अब हम बेटा इसका करते हैं नंबर 2 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल 0। यही हमारे पास इक्वेशन है जी, यही है। हम अब इसको बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ये आपने याद रखना है कि हम कर रहे हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। अब देखिएगा जरा, वो चीज देखनी आपने, ये चीज भी साथ देखनी है। अब हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ले जाएंगे अदर एंड पे। 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल 10। अब जो ये जो है यहां पे हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। कोएफिशिएंट जो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स बाय किसके साथ? 1/2 से। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 माइनस x इंटू 1/2 10 इंटू 1/2। तो ये कैंसल, x स्क्वायर माइनस 1/2 x टू 5 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल 5। अब बेटा ये कोएफिशिएंट ऑफ x के जो है ये आ गया 1। अब हमने लेना क्या है? हमने कोएफिशिएंट लेना है x का, तो ये है 1/2। इससे हमने हाफ करना है, तो ये आ जाएगा 1/4। ये हमने अब ऐड करना है। इसका जो स्क्वायर है ना, ये हमने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। तो आप लिख भी सकते हैं, स्टेटमेंट जो है वो आप लिख सकते हैं। और वो है क्या? वो है एडिंग। आप ऐड कर रहे हैं द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, और आगे ये लिख दे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1/2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसको मैं अब लिख रहा हूं x माइनस, ये माइनस यूज करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 5 प्लस 1/16/1 एज इट लिखेंगे आप। और ये मैं लिख रहा हूं इसका एलसीएम। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 16 टाइम्स 16 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 1 और ये कैंसल। अब हम एक और भी चीज होती है कि आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। लेकिन चले है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा? ये देखिए जरा 81/16। अब यहां पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आपने लिखना है, तो ये आपके पास आएगी वैल्यू x माइनस 1/14 का स्क्वायर इज इक्वल 81/16। दोनों का आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1/14 इज इक्वल प्लस माइनस 9/4। इसको बेटा ले जाएंगे अदर एंड पे, तो ये आ जाएगा x, ये 4 है 14 ही है 4, तो x इज इक्वल 1/4, ये माइनस है ना, अदर एंड में जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 9/4। इसका बेटा एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस माइनस 9। तो बेटा अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम कर लेते हैं बेटा 1 टाइम प्लस, ये देखें 1 प्लस 9/4 और यहां पे x माइनस 9/, x इज इक्वल 1 माइनस 9/4, x इज इक्वल 9 प्लस 1 10/4, 2 टाइम 2 5 टाइम, x इज इक्वल 5/2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल माइनस 8/4, 4 2 टाइम, x इज इक्वल -2। तो बेटा हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 5/2 एंड -2। ये बेटा हमारा सॉल्यूशन
सेट होगा। तो इस तरह हमने इसका कंप्लीटिंग स्केल जो है वो मुकम्मल किया है। अब बेटा हम करते हैं इसका कंप्लीट लास्ट वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पे लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बेटा ये आ जाएगा जी यहां पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल 0, यही हमारी थी। अब इसमें हमारे पास a जो है वो 2 है, b जो है वो -1 है और c जो है वो -10 है। तो हमारे पास फार्मूला है x की टर्म क्या रही है, तो x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल माइनस b की वैल्यू -1 लगाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे ये b। अब b की वैल्यू यहां पे क्या है, ये माइनस है, यही फार्मूला है, यही हमारे पास इक्वेशन है ना, यही है। अब ये लगाएंगे -1 का स्क्वायर -4 लगाएंगे और इनटू लगाएंगे हम b a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 10 है, 2 इंटू -10। अब मैं कोशिश करूंगा प्लस माइनस की गलती ना हो, 2 इंटू a की वैल्यू 2 लगा ली है तो x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ये यूज किया है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए बेटा 4 टाइम 8 8 10 टाइम 80 अंडर रूट और अवर में आ रहा है 4, तो x इज इक्वल 1 प्लस माइनस 81 अंडर रूट ओवर 4। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। आप बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट हम खत्म करके, चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 1 प्लस माइनस 9 ओवर 4। तो अब x इज इक्वल 1 प्लस 9 ओवर 4 एंड x इज इक्वल 1 माइनस 9 ओवर 4। ये आ जाएगा x इज इक्वल 10 ओवर 4, 2 टाइम 2 5 टाइम, x इज इक्वल 5 ओवर 2 और x इज इक्वल -8 ओवर 4, 4 2 टाइम x इज इक्वल -2। तो बेटा हमारा ये सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 5 ओवर 2 एंड -2। ये बेटा हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा इसके दोनों पार्ट्स मुकम्मल हुए। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कहता है वो कहता है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउस रूट्स आपके पास अगर ये हैं, रूट्स आर 6 and 3 over 2, then write क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है। तो बेटा बड़ा आसान सा है, सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास रूट्स जो हैं ये हैं, तो लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल 6, बीटा इज इक्वल 3 over 2। तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ यानी कि s इज इक्वल 6 प्लस 3 over 2। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 2 6 2 टाइम 12 और 3 1 टाइम 3, तो ये आ जाएगा 15 over 2। तो ये आ जाएगा 15 over 2। ये हमारा एक रूट आ गया सम। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। तो प्रोडक्ट जो रूट है वो है हमारे पास अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 3 over 2 है, तो 2 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 9। अब बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो है रूट्स इक्वेशन, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल 0। वैल्यू पुट करते हैं s की सम है हमारे पास 15 over 2 x प्लस p हमारे पास 9 इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास आ गया है इसका एलसीएम, तो बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, 2
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन बन गई है। अब इसको वेरीफाई करते हैं और क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको रेज करके अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। चले ये जल्दी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, वो देखते हैं। 4 है हमारे पास, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना है जी, ये आसान सा है। ये है हमारे पास 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2, इसकी हमने नेचर बतानी है। और दूसरा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। हमने दोनों की बेटा नेचर बतानी है। अब देखिए जरा, उसके लिए हमने यूज करना है डिस्क का फार्मूला। डिस्क इज इक्वल डी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो यहां भी डिस्क लिखेंगे इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4 AC। वैल्यू पुट करते हैं। बी आपके पास 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 15 और ये 2, तो ये आ जाएगा 121 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 120 आएगा। तो इसमें से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब 1 आया है, तो जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4AC अप्लाई किया तो ये हमारे पास ग्रेटर देन आया है, ग्रेटर देन 0 क्या आया है। ऐसा ही है बेटा, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया है यानी कि ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव भी है और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर भी है। तो दो चीजें आ गई हैं। जब हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी जो नेचर बनेगी परफेक्ट स्क्वायर की वो बनेगी रैशनल। एक तो बनेगा रैशनल यानी कि रियल, दूसरी हमारी बनेगी अनइक्वल। ये हमारे पास टू नेचर बनेगी इसकी। और ये हमारे पास जहां पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है देखते हैं। बी आपके पास -1 का स्क्वायर 4, ये 1 इनटू सी आपके पास -1। ये देखिए, ये आपके पास बी है ना, ये बी है, ये सी है, तो आपके पास ये ए है। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 फार्मूले में है, डिस्क में है। अब ए आपके पास 1 है और ये, अब ये देखिए -1 ये -1 सॉरी माइनस प्लस 4 1 टाइम और 4 ही आएगा, तो ये आएगा 5। ये भी ग्रेटर है, तो जब हमने बी स्क्वायर -4AC यूज किया तो हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इररेशनल है, इररेशनल जो कि रियल ही होता है। और दूसरी इसकी जो टर्म है वो बन रही है नेचर अनइक्वल। ये हमारे पास बेटा इसकी नेचर आ गई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 4। अब नंबर 5 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे है। वो कहता है इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक गेंद को ऊपर की तरफ अगर फेंका जाए विद अ वेलोसिटी v इसमें, ठीक है जी, द मैक्सिमम हाइट इट रीच, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट तक पहुंचेगा, कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं, हमें बाकी जरूरत ही कोई नहीं है। h इज इक्वल v स्क्वायर ओवर 2g जो इसमें ग्रेविटी है। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v को हमने एज अ सब्जेक्ट डिफाइन करना है, रखना है, यानी कि v को हमने अलग करना है। तो बेटा इसको ले जाएंगे इस साइड पे, तो h मल्टीप्लाई कर देंगे 2g इज इक्वल v स्क्वायर। हमने v फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे v इज इक्वल 2gh। पहले लिख लें बाद में लिख लें, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास v हमने अलग कर लिया है, हमने एज अ सब्जेक्ट लिख लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है,
इसमें वो कहता है हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन लिखा जाता है बड़ा आर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसके बाद आपने के को फाइंड करना है। वो हमें इसकी नेचर पहले बताता है कि नेचर जो एस की है ना वो इक्वल है। तो डिस्क जब हम अप्लाई करेंगे, डिस्क इज इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला है। लेकिन नेचर उसकी क्या है? नेचर उसकी इक्वल है। इक्वल होगा, सॉरी, नेचर उसकी जो है वो नहीं है, बल्कि वो इक्वल कह रहा है कि 0 है। अगर 0 इक्वल होगा ना तो नेचर इसकी बनेगी, जो नेचर बनेगी, हाँ वो इक्वल है, तो उसके मुताबिक हमने करना है। तो इक्वल जब नेचर होती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, तब ये 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम इक्वल रूट्स। जब रूट्स इक्वल हों तो 0 के इक्वल करते हैं। अब ये हम लिखते हैं जी -2 इंटू 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, तो c आपके पास ये 1 है, तो इक्वल 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 टाइम 4 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल 0। अच्छा, ये जगह 4 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा देखते हैं जी। अच्छा, 4 यहां पे के स्क्वायर भी है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आएगी। कांस्टेंट हमारी वैल्यू हमारे पास आएगी के स्क्वायर, 4k स्क्वायर, के स्क्वायर। मैं यहां पे ना लिख देता हूं a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -2 1 प्लस k, तो c इज इक्वल के स्क्वायर। हाँ, यहां पे ना c की जगह पे के स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 4k प्लस 4 2 टाइम 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये इससे कैंसल, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 8k इज इक्वल 0। अब इसको ले जाएंगे हम अदर एंड पे, तो ये आ जाएगा 8k इज इक्वल -4, तो k इज इक्वल -4 ओवर 8, 4 1 टाइम 4 2 टाइम k इज इक्वल -1 ओवर 2, तो k इज इक्वल -1 ओवर 2 हमारे पास k की वैल्यू है। तो बेटा वेरीफाई कर ही लें एक बार। ठीक है जी, ये हमारा ठीक आंसर आया है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन था वो हमने कर दिया है। अब ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेटा हमने की है। इसमें कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं थी। एक क्वेश्चन जो नंबर 2 पे था ना, वो ज़रा लेंथी था, जिसके 2 पार्ट्स थे। हमने तीनों फाइंड किए हैं उसके पार्ट्स। हमने फैक्टराइज भी किया है, हमने कंप्लीट स्क्वायर भी किया है, और हमने उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज किया है। तो बेटा इस तरह थोड़ा सा ना वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज की है रिव्यू। तो इस तरह बेटा अगर किसी जगह मुश्किल हो तो बताइएगा। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।